जो महंगाई कल तक डायन थी, वो महंगाई आज मोदी समर्थकों के लिए महबूबा हो गई है। जो कल तक महंगाई को देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, वो भक्त आज इसे राष्ट्र हित में सहयोग मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हामिद सैफी और आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि 2014 से 2021 आते आते महंगाई डायन महबूबा कैसे हो गई। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सच की इस क्रांति में हमारे सहयोगी बन जाइए। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। बिजली तो गांव में 2-4 घंटे आती थी, हमने कुछ नहीं कहा। सिंचाई के लिए डीजल पर पैसा बहाना पड़ा, हम कुछ नहीं बोले। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हमारा नाम गांव वाले खलिहर रख दिए हैं। दिन भर खाली जो बैठे रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। और नौकरी तो कर ले, पर नौकरी है कहाँ। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। दोस्तों, आज पेट्रोल या डीजल या फिर गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस बात को सभी जानते हैं कि पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, अब भी कुछ अंधभक्त उस गरीब तबके के बारे में सोचे बिना बेबाक बोल देते हैं कि थोड़ी महंगाई हो गई तो क्या हुआ, देश हित में इतना सहयोग तो करना चाहिए। डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने। लेकिन आप अगर यह सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो हमें क्या, हम कौन सा टैक्स भरते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं भरते, उन्हें याद दिला देता हूं कि ऐसा देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं भरता हो। दोस्तों, अगर आप चाय की पत्ती खरीदते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना होता है, और अगर आप टूथपेस्ट खरीदते हैं या टूथब्रश खरीदते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। ऐसा रोज़मर्रा की कई सारी चीज़ें हैं जिसको खरीदने के लिए हम हर रोज़ सुबह दुकानों पर जाकर बाकायदा टैक्स के साथ पैसा चुकाते हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बल्कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप उसमें यह लिखा हुआ देखेंगे कि इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब है कि छोटे छोटे प्रोडक्ट पर भी टैक्स लगता आ रहा है और आपको भी भरना पड़ रहा है। 2014 में लोकसभा के चुनाव जब करीब आ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपया खर्च किया गया था और उनमें कुछ विज्ञापन वीडियोस ऐसी बनाई गई थी जिससे यह लगता था कि देश अब अंधकार में डूबता जा रहा है। इसमें गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बच्चों की शिक्षा समेत भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रसारित किए गए थे। इतना ही नहीं, हम सब ने देखा था कि चाहे वो बीजेपी की स्मृति ईरानी हो या पार्टी के कार्यकर्ता, सभी सड़कों पर उतर आए थे और गाने गाकर, कपड़े उतारकर अंग प्रदर्शन कर रहे थे। गैस सिलेंडर रोड पर रखकर प्रदर्शन किया गया था और आज पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं और डीजल भी लगभग उसी के पीछे, उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो कहाँ गए ऐसे लोग जो थोड़ी महंगाई बढ़ने पर भगवा पहनकर, हाथ में भाजपा का झंडा उठाकर सड़कों पर आ जाते थे, ढोल ताशे के साथ मजमा कर देते थे। लेकिन जनाब, जनता का तो छोड़िए, विपक्ष खुद बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर क्यों बात नहीं करता। यह बात भी सब जानते हैं कि यदि आज कोई भी जमीनी मुद्दों पर बात करता है, या तो उसका मुंह दबा दिया जाता है या फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी के डर से क्या हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ सकते हैं?
क्या बढ़ती महंगाई पर हमारा सवाल करने का कोई अधिकार नहीं? क्या गिरते शिक्षा के स्तर पर हम कभी सवाल नहीं कर सकते? देश और प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम के लिए क्या हम अपनी आवाज बुलंद करके इसका विरोध नहीं कर सकते? दोस्तों, सवाल तो ऐसे कई हैं, लेकिन उसका जमीनी सच ये है कि जो भी व्यक्ति ऐसे मुद्दों को उठाता है, खैर कुछ तो गोदी मीडिया की मेहरबानी समझ लीजिए कि जो वो आम लोगों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचाती, और कुछ वर्तमान सरकार की तानाशाही कह लीजिए, जिसकी वजह से लोग डरे समय रहते हैं। बाकी बचा कुचा देश भी बर्बाद होने की कगार पर है। दोस्तों, आज भी अंधभक्त इस महंगाई का समर्थन करके ये साबित कर रहे हैं कि वह देश हित में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंधभक्ति उस दिन खत्म होगी जब उन पर कोई आपदा आएगी। आपदा का मतलब यह है दोस्तों कि जो गरीब तबका आज की डेट में महंगाई की मार झेल रहा है, उस वर्ग की रोजमर्रा की परेशानी अंधभक्तों के लिए आपदा से कम नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही सच आपके सामने ला सकें। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।